आज के इस वीडियो में बड़ा इम्पोर्टेंट व्यू आने वाला है और वो जो व्यू है वो इस तरह से होगा कि जो हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं कुछ टर्म्स हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये कॉन्जुगेट है, मॉडुलस है, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड भी है और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमारा आर्गेंड प्लेन होता है। ये एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, इस सारे प्लेन को हम आर्गेंड प्लेन कहते हैं। आर्गेंड और गॉसियन प्लेन, या तो इसे आर्गेंड प्लेन कहते हैं या तो फिर इसको गॉसियन प्लेन कहते हैं। इस प्लेन में ये वाली जो एक्सिस है इसको रियल एक्सिस कहते हैं और ये जो वाई एक्सिस है इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और इमेजिनरी में जो आयोटा होता है आई, वो अंडर रूट नेगेटिव 1 होता है। आई स्क्वायर करेंगे -1 आएगा, एक स्क्वायर और लगाएंगे i4 = 1 आएगा। ये हमने पहले वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को लेने से पहले कॉन्जुगेट बताते हैं। मान लीजिए लेट z = a + ib, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स वहां पर बहुत काम आता है। इसलिए जो बच्चे पीसीबी पढ़ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से इसको समझना चाहिए। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + i भी ले रहा हूं। तो मान लीजिए ये मेरी वैल्यू a है, ये मेरी वैल्यू b है, यानी पहले मैं इतना डिस्टेंस a चला, ध्यान से देखिए, a डिस्टेंस ये वाला यहां से यहां, और b मैंने पहले कहा था i इमेजिनरी, ये बाई जाएगा, ये बाई के लिए b चलना पड़ेगा। मान लीजिए b है, ये डिस्टेंस b है, तो ये पॉइंट मेरा प्राप्त हुआ। ये यहां तक आने के लिए एक बार फिर देखिए, पहले a चलना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, बाई चलना पड़ेगा पैरेलल टू बाई एक्सिस, क्योंकि अब अलोंग नहीं चल सकते, क्योंकि हम O से A पॉइंट तक जब निकल आए हैं तो हम लौट के बाई पे नहीं जाएंगे। जब हम यहां तक आ चुके तो बाई के पैरेलल चलना पड़ेगा। अगला जो हमारा वैल्यू है b, वो पैरेलल से निकल कर आएगा, तो हमारी वैल्यू ए बी बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने पैरेलल b डिस्टेंस लिया है और हमारा जो पॉइंट P आता है वो कुछ इस तरह से a, b आता है। पॉइंट में कॉमा आता है, पहली वैल्यू x होती है और बाद वाली वैल्यू y होती है। तो इस तरह से हमने पॉइंट जो बनाया ए बी, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में a + ib लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन बना दिया कि 3 + i 4 को, या ये कहे 3 + 4i को आर्गेंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करिए। बहुत आसान है, पहले OA3 लिख लेंगे, ये इधर 4, ये 4 हो जाएगा और ये दोनों मिला लेंगे, पॉइंट P हमारा 3, 4 आ जाएगा। अब हम यहां से ये देखते हैं एंगल 90 डिग्री का है, इसको हम मिला देंगे, तो ये हमारा OP। तो OP कितना आएगा? OP आएगा √a² + b² बाई पाइथागोरस थ्योरम। अभी देखिए इसमें एक नई चीज आने वाली है। ओपी को जो मैथमेटिशियंस हैं वो आर लिखा करते हैं। जो आर है यहां पर, ये हाइपोटेनियस है। 90 के
अपोजिट है ये, अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है और इसको आर बोला गया है। और ये जो आर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर ये जेड का मॉड हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जो जेड हमारा ए प्लस आई बी था और इसका जब मॉडुलस निकाला, मॉडुलस का मतलब होता है सीधा हाइपोटेनियस, सीधा सीधा मतलब है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट होता है। बड़ा क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये क्लियर हो गया मॉडुलस क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस बिल्कुल समझ लीजिए, मॉडुलस को हाइपोटेनियस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आधा हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो और 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i दे रखा है और मॉडुलस मांगा है, तो अंडर रूट बहुत आराम से निकाली, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी आई का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ आई लिख दिया, 3 3 9, 4 4 16, अंडर रूट 25 हो जाएगा। इसको 5 लिख सकते हैं, चाहे तो 5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। बहुत आराम से जेड निकाल दिया। अब हमारे पास में मॉडुलस तो क्लियर हो गया, अब एक कॉन्जुगेट क्या चीज है? कॉन्जुगेट के लिए ये मॉडुलस था, अब कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कहता है रिप्लेस आई बाई माइनस आई एंड माइनस आई बाई आई। बहुत सिंपल तरीका है कॉन्जुगेट निकालने का। जब भी कॉन्जुगेट निकालना हो, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो और माइनस आई को प्लस आई से रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट जब भी निकालेंगे, ये जेड बार होगा। ये मॉडुलस में तो इस तरह से पैरेलल लाइन बनानी पड़ती है, उसके बीच में जेड लिखते हैं, लेकिन जब हम कॉन्जुगेट निकालें तो कॉन्जुगेट में बार लगाना पड़ता है ऊपर। तो यहां पर जेड इजिकल टू दिया है, मान लीजिए 3 प्लस 4i, तो यहां से कॉन्जुगेट निकालेंगे 3 प्लस 4i की जगह माइनस आई। मैंने कहा था आई लिख रहा हो तो उसको माइनस आई कर देते, यहां पर मैंने आई कर दिया माइनस का। जेड बार इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 4i, तो इसका कॉन्जुगेट निकल गया। एंड इफ z इज इक्वल टू 4/5 माइनस 6/7i, यदि इस तरह से दे रखा है तो इस बार क्या करना पड़ेगा? तो यहां से आंसर आ जाएगा z बार इज इक्वल टू कॉन्जुगेट 4/5, ये i माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस 6/7 और i की जगह माइनस आई लिख देंगे। बहुत आसानी से इसका कॉन्जुगेट निकल आएगा, 4/5 माइनस माइनस प्लस 6/7i, ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान हुआ, केवल i को नेगेटिव साइन लगा के रिप्लेस कर दो। अब हम चलेंगे कि एम्प्लीट मॉडुलस क्लियर हो गया, कॉन्जुगेट क्लियर हुआ, अब आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड पर चलेंगे। अब हम आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड को
लेके चलेंगे। इसका सिंपल से सिंपल मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेड बाय हाइपोटेनियस, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेड बाय हाइपोटेनियस विद रियल एक्सिस। रियल एक्सिस से जो हाइपोटेनियस एंगल बनाता है उसको हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कहते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, यही आर्गुमेंट है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इसका सिंबल होता है एंगल का। और हाइपोटेनियस जितना भी एंगल बनाएगा, देखिए एक रियल एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को जाएगा, क्लॉकवाइज नीचे को आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को एंगल बनेगा। तो वो जो एंगल बनेगा वही एंगल हमारा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसके लिए ज्यादातर जो फॉर्मूले लगते हैं वो लगते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और एक टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन कंफर्म फॉर्मूले हैं, चौथा कोई लगेगा नहीं, केवल तीन लगेंगे। जैसे यहां से निकालें हम नंबर 1 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर तो यहां पर बी है, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है तो यहां पर ये परपेंडिकुलर भी हो गया। और ये जो थर्ड साइड बची है ये हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। यहां से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस a अपॉन r। नंबर 2 साइन थीटा p अपॉन h, p यहां पर क्या है b और हाइपोटेनियस r। और मैं टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा p अपॉन b, p यानी b अपॉन a। वैसे टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, तो b अपॉन a हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है b अपॉन r, वैल्यू लौटाइए b अपॉन r अपॉन a अपॉन r, ये r से r कट जाएगा तो b अपॉन a। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी सिद्ध हो चुकी है। अब यहां से एक सवाल लेते हैं, सवाल के बाद में फिर वीडियो रोकेंगे। एक सवाल और करते हैं छोटा सा, एक सवाल जरूर समझिए, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है छोटा सा, लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i। यहां पर पूछा गया है कि भैया इसका जेड बार बताइए। मॉडुलस मैंने बताया था अंडरवुड लगाइए, 3 का स्क्वायर हो गया बहुत आराम से। आई का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 3 9, ये 16 हो गए, अंडरवुड लगा दिया, 25 का 5 आ गया। अब नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड कह रहा है कि भैया जेड बार बता दीजिए। तो जेड बार का मतलब होता है जहां आई नेगेटिव कर देंगे तो 3 + 4i आ गया। अब कह रहा है कि जेड बार बता दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। जेड बार का मतलब है कि जेड में जेड बार की मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड हमारा कितना है 3 - 4i मल्टीप्लाई 3 + 4i। जेड की वैल्यू 3 - 4i और जेड बार की वैल्यू 3 + 4i। एक बार माइनस हो रहा है
एक बार प्लस हो रहा है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 9 और माइनस 16 स्क्वेयर, और आई स्क्वायर मैंने बताया था -1 होता है, -1 यहां भर देंगे तो जेड बार इज इक्वल टू 9 प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये हमारा 25 हो गया। तो ये जो हमारा आया 25 जेड बार, ये मॉडुलस जेड का स्क्वायर नहीं है क्या, यानी मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आ गया, यानी एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। फॉर्मूला क्या हुआ कि जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। सवाल में ही प्रूफ भी मिल गया। अब आपसे पूछा है उसने फोर्थ पार्ट कि भाई आर्गुमेंट बताइए, आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए टेन थीटा लगा दिए सीधा, कोई हमारे पास में आर नहीं है, बी और ए मौजूद है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन पी, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि हम a प्लस आई बी में देखें, जो हमारा था a प्लस आई बी, तो हमने देखा था कि बेस का काम a करता है और ये परपेंडिकुलर था। तो यहां पर जो कोफिशिएंट है वो कितना है आई का, यहां पर दे रखा -4, तो -4 और a की वैल्यू 3, तो यहां से थीटा आएगा tan इनवर्स -4/3। तो इस तरह से जो टर्मोलॉजी थी रिलेटेड मैंने सारी यहां पर बताई और एक आध क्वेश्चन भी कराया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।